जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सीरीज में देख रहे हैं दोस्तों, आज बीपीएससी एडीओ का जो है सेट नंबर 9 की ओर चल रहे हैं। ठीक है, स्पार्क पब्लिकेशन का है दोस्तों। सेट नंबर 1 से लेकर 8 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। अगर इसका फुल सेट का पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसीबी सुमन के साथ जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जाम का पीडीएफ मिलेगा बिल्कुल फ्री में, तो आप यहाँ से लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम लोग सेट नंबर 9 की ओर चल रहे हैं। मेरे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से कहता है दोस्तों, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता हूं प्रयुक्त में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर सही है, गलत लिखा दोस्तों, यहाँ पर हुआ गलत है। कौन सा कथन गलत है? रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है, सही है। चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर और रोहतास जिलों में पाया जाता है, ये भी सही है। जमुई जिले में सोना का भंडार पाए जाते हैं, ये भी सही है। अतः तीनों की तीनों सही दोस्तों, कोई भी गलत नहीं है, यानी नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किस नदी के संगम से बनती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहाना और लीलाजन नदी के संगम से। मोहाना और लीलाजन नदी के संगम से बनता है। इस नदी को गुप्त गंगा के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? गुप्त गंगा के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये नदी है जो मतलब फल्गु नदी है, इसमें जो है वर्ष में अधिकांश समय आमतौर पर सूखा हुआ रहता है। इसे क्या, इसीलिए इसे गुप्त गंगा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में निम्न में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? तो चाय बागानों की स्थापना किशनगंज में किया गया है। ठीक है, किशनगंज में, याद रखिए। और किशनगंज में 1982 में पहली बार मतलब चाय जो है आधा हेक्टेयर भूमि पर किया गया था। ठीक है, 1982 में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतन जीआई टैग से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मिथिला मखाना। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मिथिला मखाना को 2022 में जीआई टैग दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2022 में किसी को नहीं था। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा भागलपुर में मिर्जा चौकी के ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? निम्नलिखित में कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो इसका राइट आंसर होगा पीपर पैंती रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर बी। बिहार में कानून द्वारा गौ वध किस वर्ष प्रतिबंध किया गया? बिहार में कानून द्वारा गौ वध जो है किस वर्ष प्रतिबंध किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1955। और गौ वध जो हत्या है, इस पर प्रतिषेध अनुच्छेद 48 के तहत लगाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन 2 बार बिहार के राज्यपाल रहा है? तो 2 बार बिहार के राज्यपाल रहमान किदवई रहे हैं। ठीक है, ए आर रहमान किदवई। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसका जो कार्यकाल है दोस्तों 1979 से लेकर के 1985 तक रहा है पहला कार्यकाल, और दूसरा कार्यकाल था 1993 से लेकर के 1998 तक रहा, ये दूसरा कार्यकाल है। और बिहार के प्रथम राज्यपाल की बात करते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? जय रामदास दौलत राम, ये बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों महामाया प्रसाद सिन्हा। ठीक है, बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। और ये जो निर्दलीय खड़ा हुआ था। ठीक है, निर्दलीय, याद रखिएगा दोस्तों। बताइएगा दोस्तों, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, और बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा भोला पासवान। ठीक है, भोला पासवान जो थे बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था।
1999 में, ठीक है, 1999 में झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था। क्योंकि जो है 1911 में तो है अलग हो गया था ना, इसको जो है बिहार को अलग दर्जा दिया गया था। और 1936 में बिहार को उड़ीसा से अलग, मतलब उड़ीसा, बिहार से जो है उड़ीसा अलग हो गया था। और 2000 में, यानी 15 नवंबर 2000 में, मतलब बिहार से झारखंड अलग किया गया था। ठीक है, बिहार से झारखंड अलग हुआ 2000 में, उड़ीसा अलग हुआ 36 में, और पश्चिम बंगाल से अलग हुआ था 1911 में, यानी 12 में कर सकते हैं इसको भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 1911 में इसको दर्जा मिला था और 1912 में बिहार का एक अलग राज्य के रूप में आधिकारिक कार्य करने लग गया था। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। आतिशबाजी में हरे प्रकाश के उत्पादन के लिए निम्न में से क्या जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर होगा बेरियम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बेरियम जो है हरा प्रकाश के लिए। अच्छा, एक होता है दोस्तों स्ट्रांसियम। ठीक है, तो स्ट्रांसियम जो है लाल प्रकाश के जिम्मेदार है, स्ट्रांसियम लाल प्रकाश के लिए। और स्ट्रांसियम सल्फेट की बात करते हैं तो ये आसमानी रंग के लिए होता है, आसमानी रंग के लिए स्ट्रांसियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं। अगर स्ट्रांसियम कार्बोनेट पूछे, ठीक है, स्ट्रांसियम कार्बोनेट, तो ये पीला रंग प्रदान करता है। ठीक है, पीला रंग। और बेरियम जो है, बेरियम क्या करता है दोस्तों? हरा रंग प्रदान करता है, तो याद रखिएगा इसे भी। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय मूल के बेवल राम खेलावन को निम्न में से किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो राम खेलावन को सेशेल्स के राष्ट्रपति चुना गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, पैरासोमनिया नामक विकार का दूसरा नाम क्या है? पैरासोमनिया नामक विकार का दूसरा नाम नींद में चलना, ठीक है, जिसे स्लीप वॉकिंग कहते हैं। ठीक है, स्लीप वॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 14, अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चेन्नई होगा। अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, होयसल मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटक में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, कर्नाटक में और भी मंदिर है दोस्तों, जैसे में महाबलेश्वर मंदिर है, महाबलेश्वर मंदिर है, ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर है, विरूपाक्ष मंदिर है, ये सभी जो है कर्नाटक में ही स्थित है। ये जो होयसर मंदिर की बात करते हैं, यह एक शैव मंदिर है। ठीक है, शैव मंदिर है। इसका निर्माण जो है 12वीं और 13वीं सदी में हुआ था। ठीक है, यह कर्नाटक के द्वार समुद्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। मयूर द्वीप किस नदी द्वीप पर स्थित है? तो मयूर द्वीप जो है किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ दोस्तों? असम में। ठीक है, तो मयूर द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, त्योसोकार आर्द्र भूमि को रामसर स्थल में शामिल किया गया है, यह निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा लद्दाख में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, किसी भी दिशा में कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जॉयस्टिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जॉयस्टिक। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस वर्ष बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1765 में। ठीक है, 1700, बंगाल का दीवानी 1765 में मुगल वंश के बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था। अच्छा, 1765 में हुआ दोस्तों इलाहाबाद की संधि हुआ था। ठीक है, इलाहाबाद की संधि हुआ था। और 1764 में हुआ था दोस्तों बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस वर्ष पहली बार राज्य परिषद गठित की गई थी? तो पहली बार राज्य परिषद का गठन 1952 में किया गया था। ठीक है, राज्य परिषद कह सकते हैं या फिर राज्यसभा। अच्छा, राज्यसभा की बात करें दोस्तों तो इसका जो है कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है, ये कभी विघटित नहीं होता है। और इसका 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 साल पर जो है इसको जो है हटाया जाता है, यानी मतलब सेवानिवृत्त करते हैं, ये कभी भंग नहीं होता है। इसका पहला सत्र का जो गठन हुआ था 13 मई 1952 को हुआ था।
तो याद रखिएगा दोस्तों ये सब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आते हैं। निम्न में से किस नेता ने उत्तर पूर्वी भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रानी गौडलियो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रानी गौडलियो को जो है नागालैंड के झांसी, नागालैंड के रानी लक्ष्मीबाई कहते हैं, ठीक है। इनका संबंध नागालैंड से है। इनका संबंध कहां से? नागालैंड से। और नागालैंड के रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाने जाते हैं रानी गौडली को। क्वेश्चन नंबर 22, अलकनंदा नदी और कौन सा जो है भागीरथी खरक ग्लेशियर से निकलती है? तो अलकनंदा नदी और कौन है दोस्तों? संतोपत, संतोपत हिमानी कह सकते हैं। अलकनंदा नदी और संतोपत हिमानी भागीरथी खरक ग्लेशियर से निकलती है। अच्छा, आप जानते हैं दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी जहां मिलता है उसे क्या कहते हैं? देव प्रयाग के नाम से जानते हैं, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी जहां मिलता है उसे देव प्रयाग के नाम से जानते हैं। और अलकनंदा और पिंडार जहां मिलता है, अलकनंदा और पिंडार, उसे क्या कहते हैं? कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं, ठीक है, कर्ण प्रयाग। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ प्रकाश का निर्माण किसने किया? सीकर ऑफ, सॉरी दोस्तों, प्रकाश बोल रहे हैं, आकाश का निर्माण। भारत का पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? नर्मदा नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, पश्चिम की ओर जो नदी बहता है केवल नर्मदा ही नहीं दोस्तों, और भी नदी है। नर्मदा तो हो गया, एक ताप्ती है, ठीक है, साबरमती, साबरमती, लूनी, घग्गर, ठीक है, माही, ये सभी जो है पश्चिम की ओर बहती है। लेकिन नर्मदा की बात करें दोस्तों तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली एक बड़ी नदी में से एक है, ठीक है, नर्मदा नदी। और यह नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर पश्चिम दिशा की ओर बहती है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 25 की ओर। निम्नलिखित में किसे भारत में रॉकेट तकनीक का अगुवा होने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों टीपू सुल्तान को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टिप्पू सुल्तान जो है एक प्रयोगवादी सुल्तान थे। ये मैसूर के टाइगर के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने अपनी सेनाओं को युद्ध क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से रॉकेट का आविष्कार किया था, ठीक है, यानी इतिहास में ही रॉकेट का आविष्कार हो चुका था दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक त्योहार छठ पूजा निम्न में से किस देवता को समर्पित है? तो आप जानते होंगे दोस्तों छठ पूजा किसको समर्पित है? तो भगवान सूर्य को समर्पित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, लेंसेस लाइट टॉट मी अ नोंगली नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुपम खेर। लेसेंस लाइफ टॉट मी अ नोंगली नामक पुस्तक का लेखक अनुपम खेर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित, ठीक है, मतलब किसका जो है लगभग 200 वर्षों तक मुगल सम्राटों का मुख्य निवास स्थान था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? लाल किला दिल्ली। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, लाल किला दिल्ली। अच्छा, शाहजहां की बात करते हैं दोस्तों तो शाहजहां के शासन काल को ही सत्यापत कला का स्वर्णयुग भी कहा जाता था, ठीक है, सत्यापत कला का स्वर्णयुग शाहजहां के शासन काल को। क्वेश्चन नंबर 29, दही और विनेगर का स्वाद खट्टा होता है क्योंकि इसमें क्या मौजूद होते हैं? तो दही और विनेगर में जो है अम्ल मौजूद होते हैं, ठीक है, अम्ल। और अम्ल का स्वाद क्या होता है दोस्तों? खट्टा होता है। अच्छा, अम्ल का पीएच मान जो है 0 से लेकर 7 के बीच होता है, ठीक है, यानी 7 से कम होता है। अगर 7 रहेगा तो उदासीन होगा, 7 से ज्यादा होगा तो वह क्षारीय कहलाता है, ठीक है। और अम्ल जो है दोस्तों नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, ठीक है, नीले लिटमस पत्र को लाल अम्ल करता है। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 किस भाग में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान निहित है? यानी समान नागरिक संहिता जो है भाग 4 में है, ठीक है, भाग 4 में। भाग 4 को क्या कहते हैं दोस्तों? भाग 4 में ही डीपीएसपी का प्रावधान किया गया। डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक निहित है। और यह जो है आयरलैंड के संविधान से प्रेरित किया गया है। आप जानते होंगे दोस्तों डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया सकता है,
ठीक है। और डीपीएसपी के बारे में ही केटी सेठ ने कहा था कि यह एक चेक है जो कि बैंक के सुविधानुसार अदा की जाएगी। याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना 1920 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो दिल्ली में स्थित है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम थे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में जो है गद्दी पर बैठा और ये जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। एक आता है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया है, ठीक है। विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त प्रथम जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 33, संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1913 में। अच्छा, गदर पार्टी की बात करते हैं दोस्तों, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, ठीक है। और किसने किया था दोस्तों? लाला हरदयाल ने किया था, जगह नहीं दोस्तों, लाला हरदयाल ने किया था, ठीक है, इसका गठन किया था। अच्छा, इसका जो है प्रथम अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, इसका प्रथम अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाखना। सोहन सिंह भाखना जो है प्रथम अध्यक्ष थे। और प्रथम कोषाध्यक्ष की बात करते हैं, प्रथम कोषाध्यक्ष की बात करें दोस्तों, तो काशीराम जो थे इसका कोषाध्यक्ष थे। पूछता है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन सिंह भाखना। कोषाध्यक्ष कौन थे? तो काशीराम। तो ये संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल, जो कि 1913 में यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में किया था। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ एक मिश्र धातु है? तो इसका राइट आंसर, अच्छा 34 नंबर के छूट गया दोस्तों, ठीक है, 34 पहले आते हैं। गुप्त राजवंश का पहला शासक निम्नलिखित में से कौन था जिसने महाधीराज की पदवी धारण किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम था, ठीक है। अभी बताएं कुछ देर पहले कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है महाराजा धीराज की पदवी धारण किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ही गुप्त संवत का आरंभ हुआ था, जो कि 319 से लेकर के 320 ईस्वी में चलाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ एक मिश्र धातु है? तो मिश्र धातु कौन सा होगा? कांसा। कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्र धातु है, तांबा और टीन का मिश्र धातु है। अच्छा, प्लेटिनम की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे कठोर धातु के रूप में जानते हैं, ठीक है। और टंगस्टन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका उपयोग कहाँ होता है? बल्ब का फिलामेंट में होता है। और जिरकोनियम की बात करते हैं दोस्तों, तो यह एक रेडियोधर्मी तत्व है। अच्छा, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कांसा। निम्नलिखित में कौन भारत के पहले गृह मंत्री थे? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री के साथ साथ भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं, ठीक है, उप प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों 37 की ओर। उस सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां से महासागर के तापमान में तेजी से गिरावट आती है? तो इसका राइट आंसर होगा ताप प्रवणता, ठीक है, जिसे थर्मोक्लाइन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, ताप प्रवणता का एसआई मात्रक की बात करते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? केल्विन प्रति मीटर, ठीक है, केल्विन प्रति मीटर जो है ताप प्रवणता का एसआई मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन सा एक सरकारी घाटे का मापन नहीं है? तो बताइएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्व व्यय, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। और राजस्व घाटा, राजस्व राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, ये सभी जो है सरकारी घाटे का मापन है। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर आते हैं दोस्तों। रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 40, कथक, जिसे कथक नामक एक नृत्य का रूप है, मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में किस जनजाति के द्वारा मतलब होता था? बताइएगा दोस्तों, किस जनजाति ने दोस्तों मिस्टेक कर दिया बोलने में, मंदिरों में खाली स्थान की जाति होती थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कथावाचकों की जाति होती थी, ठीक है। कथक जो है मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथावाचकों की एक जाति होती थी। क्वेश्चन नंबर 41, किस पिंड के संवेग को उसके निम्न
के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी संवेग बराबर क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं P बराबर m इंटू भी होता है, यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। तो द्रव्यमान गुने वेग बराबर क्या हो जाएगा, संवेग। अच्छा संवेग जो है, संवेग एक सदिश राशि है, आप लोग जानते होंगे क्या है दोस्तों, संवेग जो है एक सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर बढ़े 42 की ओर। वास्तविक जीडीपी किस देश के कुल खाली स्थान की माप है। तो वास्तविक जीडीपी जो है आर्थिक उत्पादन का माप है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्थिक उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 43। नागझीरा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। नागझीरा टाइगर रिजर्व जो है महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44। जन्म साखी जिसका शाब्दिक अर्थ जन्म कथाएं हैं, ऐसी रचना है जिसमें निम्न की जीवनियों प्रकाशित की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गुरु नानक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा गुरु नानक की बात करते हैं दोस्तों, तो इनका जन्म जो है ननकाना साहिब में हुआ था। ननकाना साहिब में जो है इसका, सॉरी दोस्तों, ननकाना साहिब में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये जो है बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। तो याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार दोस्तों कि मतलब गुरु नानक जो है किसके समकालीन थे, तो बताइएगा बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 45। नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम संविधान के लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण, निर्धारण और समाप्ति में संबोधित मामलों से जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1955। नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1951-52 में हुआ था। ठीक है, 1951-52 में करीब 4 महीने चला था। ठीक है, 4 महीना। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में कौन सी महासागरीय धाराओं की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, विशेषता नहीं है। वायुकता एक निश्चित दिशा में बहती है, ये सही है। वे जल की धाराएं हैं, ये भी सही है। वे लगातार समुद्र की सतह पर बहती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। जुकाम का कारण क्या है। जुकाम का कारण क्या है। तो राइट आंसर होगा विषाणु, जिसे वायरस कहते हैं, यानी वायरस के कारण ही जुकाम होता है। क्वेश्चन नंबर 49। मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मस्तिष्क को। मेनिंजाइटिस रोग जो है मस्तिष्क को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 50। मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती है। तो मनुष्य के हाथ में बताइएगा दोस्तों कितनी हड्डी होती है, 27 हड्डी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा जन्म के समय जो है नवजात शिशु में, जिसका जन्म अभी हुआ है, उसमें कितना हड्डी होता है। तो नवजात शिशु में जन्म के समय 270 हड्डी होता है। जैसे ही बाल्य अवस्था होता है तो उसमें 350 हड्डी हो जाते हैं। और जैसे ही किशोरावस्था में आता है दोस्तों, जिसे प्रौढ़ा अवस्था कहते हैं, तो उस समय 206 हड्डी हो जाता है। और 206 हड्डी जो है परमानेंट के रूप में एक तरह से रह जाता है। ठीक है, बताइएगा दोस्तों सिर में कितना हड्डी होता है। तो सिर में जो है 29 हड्डी होता है। ठीक है, पसली में 24 हड्डी होता है। अच्छा एक और बताइएगा दोस्तों, शरीर के सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। ठीक है, जो कि जांघ का हड्डी है। और सबसे छोटी हड्डी जो है अस्टियपस है। अस्टियपस मतलब दोस्तों ये कान का हड्डी है। ठीक है, अस्टियपस याद रखिएगा। और ये हाथ में जो है 27 हड्डी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में कौन सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लोहित नदी। लोहित नदी जो है, लोहित नदी ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी है, जो कि अरुणाचल प्रदेश और असम में बहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52। नासा का खाली स्थान अंतरिक्ष यान 2016 में लगातार बृहस्पति ग्रह का अध्ययन कर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जूनो। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर देखते हैं दोस्तों, 53 की ओर। ठीक है, विषम पोषणज के 3 प्रकार होते हैं, निम्नलिखित में कौन उसमें से एक नहीं है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अरुणाचल प्रदेश के एक नृत्य का प्रकार है। ठीक है, तो पोपीर, पोपीर जो है अरुणाचल प्रदेश का एक नृत्य का प्रकार है। अच्छा यह नृत्य जो है आदि जनजाति का एक स्वदेश नृत्य है। ठीक है, आदि जनजाति का, जो कि मुख्य रूप से युवा लड़कियों के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55। खाली स्थान फफूंद के अध्ययन को कहते हैं।
तो फफूंद के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? माइकोलॉजी, जिसे कवक कहते हैं। ठीक है, माइकोलॉजी। निम्नलिखित में कौन सा एक जीव विज्ञान के महान उदाहरण नहीं है? बताइएगा। तो जीव विज्ञान में आर्किमिडीज तो नहीं आता है दोस्तों। आर्किमिडीज का संबंध किससे है? जल से है। ठीक है, उत्प्लावन बल जिसे कहते हैं। बाकी वंशानुगति, तुलनात्मक जैव रसायन शास्त्री का स्थापना, डार्विन, ये सभी क्या जीव विज्ञान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 57, केंद्र सरकार के अध्यादेश जिसमें 10 केंद्रीय एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर प्रणाली को बाधित करने, मॉनिटर करने और डिस्क्रिप्ट करने के लिए अधिकृत किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय ने मतलब कि खाली स्थान पर केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने PIL पर जो है केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 58, नागालैंड भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा 1963 में भारतीय संघ का एक भाग बन गया? तो नागालैंड जो है 13वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा जो है भारतीय संघ का एक भाग बन गया। क्वेश्चन नंबर 59, मिजोरम किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों के द्वारा जो है विशेष रूप से भाग लिया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? खुल्लम, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा युद्ध 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान और पोरस राजा के विरुद्ध लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा हाइडेस्पेस के युद्ध। ठीक है, हाइडेस्पेस का युद्ध जो कि 326 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। और किस नदी के किनारे? तो पूछता है दोस्तों, याद रखिएगा, झेलम नदी के किनारे। ठीक है, यह युद्ध जो है झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 61, खाली स्थान कौन सा वंश जिसके उत्तरी भारत पर 1206 से 90 तक शासन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह आप लोग जानते होंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है गुलाम वंश को स्थापना किया गया था, जो कि 1206 से लेकर 90 तक चला था। ठीक है, अच्छा, गुलाम वंश को ही दोस्तों मामलुक वंश के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, मामलुक वंश के नाम से जानते हैं गुलाम वंश को। क्वेश्चन नंबर 62, खाली स्थान सिक्किम के भूटिया लोगों का नव वर्ष महोत्सव है जो सिक्किम के चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सोनम लासोंग, सोनम लासोंग। क्वेश्चन नंबर 63, सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना है दोस्तों? 82.07 डिग्री सेल्सियस। इतना जो है 82.07 जो है ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, हालांकि इसको निकाल सकते हैं, इसका सूत्र होता है H2SO4 होता है। अच्छा, हाइड्रोजन के द्रव्यमान संख्या होता है 1.01 होता है। 2 हाइड्रोजन है तो गुना में 2 कर सकते हैं। अच्छा, सल्फर का जो है, सल्फर का द्रव्यमान संख्या होता है दोस्तों 32.06। ठीक है, सल्फर तो एक ही है दोस्तों, तो एक हो जाएगा। प्लस में ऑक्सीजन के द्रव्यमान संख्या होता है दोस्तों, कितना होता है बताइएगा? तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या होता है 16। ठीक है, यहाँ पर 4 गो ऑक्सीजन है। ठीक है, तो 16 गुने 4 हो जाएगा। ठीक है, H2SO4 होता है ना, तो चारों अब तीनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा 82.07 हो जाएगा। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा गलत भी दिया हुआ दोस्तों, जोड़िएगा तो कुछ ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो ये गलत भी दिया हुआ है, तो इसको जोड़ के आप लोग देख लीजिएगा, जो भी आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आंसर में 82.07 दिया हुआ, आप लोग जोड़ के देखिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टोटल 572 द्वीप हैं। अब 572 द्वीप में मात्र 38 द्वीप पर ही जो है मानव का निवास है। क्वेश्चन नंबर 65, आंगल मैसूर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बंगाल के गवर्नर नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स को, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 66, डंकन दर्रा कहाँ स्थित है? डंकन दर्रा जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। खाली स्थान के अंगरू अक्कू ने द हिंदू साहित्य सम्मान 2018 के सर्वश्रेष्ठ चित्र पुस्तिका के जीवन भर उपलब्धियों के लिए 2019 में प्रदान किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? विनायक शर्मा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 68 की ओर। पार्सिया अमेरिकाना को सामान्य तौर पर किस नाम से जानते हैं? तो पार्सिया अमेरिकाना को एवोकैडो के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और एवोकैडो जो है एक नाशपाती के आकार का उष्णकटिबंधीय फल है। क्वेश्चन नंबर 69, कलहन ने कौन सा पुस्तक 12वीं सदी में लिखी जिसमें कश्मीर के शासकों का कालानुक्रम है? तो कलहन के द्वारा राज तरंगनी लिखा गया दोस्तों। ठीक है, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 70, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1962 में युद्ध के हीरो राइफलमैन खाली स्थान के जीवन पर आधारित फिल्म 72 आवर्स मार्टियर्स हु नेवर डायड के प्रदर्शित होने की अनुमति दी, जिन्होंने वीरता के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र प्रदान किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जसवंत सिंह रावत, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, कर्क रेखा भारत के 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, निम्नलिखित में कौन उसमें से एक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों असम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से गुजरती है, कौन कौन है दोस्तों राज्य? तो पहला तो हो जाएगा गुजरात, ठीक है, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद दोस्तों बताइएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद हो जाएगा झारखंड, झारखंड के बाद हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा हो जाएगा, त्रिपुरा के बाद हो जाएगा दोस्तों मिजोरम। तो ये सभी जो है 8 राज्यों से गुजरता है, जिसमें असम तो नहीं आता है, ठीक है। इसका एक फार्मूला भी है दोस्तों, कहने मतलब सूत्र भी है, ट्रिक भी है, क्या है दोस्तों? मित्र पर गमछा झार। क्वेश्चन नंबर 72, भारत वीर सैनिकों के सम्मान में जो देश की रक्षा में कुर्बान हो गए, सेना दिवस कब मनाते हैं? तो सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है, 15 जनवरी को मनाते हैं सेना दिवस। क्वेश्चन नंबर 73, पाकिस्तान निम्नलिखित में किस राज्य का एक नृत्य है? सॉरी दोस्तों, पाकिस्तान बोल दिए, पंथी निम्नलिखित में किस राज्य का एक नृत्य है? तो पंथी जो है छत्तीसगढ़ का एक नृत्य है, ठीक है, छत्तीसगढ़। यह मूल रूप से छत्तीसगढ़ के सतनामी संप्रदाय का एक प्रमुख अनुष्ठान है। क्वेश्चन नंबर 74, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हीरालाल जेकानिया, ठीक है, हीरालाल जेकानिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, बेशक खाली स्थान के जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो बेशक जो है बुद्ध के जन्मदिन पर मनाते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बेशक गौतम बुद्ध के थेरवाद दक्षिण परंपरा में जन्म, मृत्यु और स्मृति में मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, इनमें से कौन उत्पादन के 4 कारकों में एक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों व्यय, ठीक है, उत्पादन के 4 कारकों में से एक व्यय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77, खाली स्थान भारत का पहला इंस्टीट्यूट है जहां कृत्रिम बुद्धिमात्रा में पूर्णकालीन स्नातक डिग्री का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आईआईटी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 78, सीजर और क्लियो पेट्रो किसने लिखी? सीजर और क्लियो पेट्रो किसने लिखी? राइट आंसर होगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 79, जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है या हम भयभीत होते हैं तो कौन सी मांसपेशी के सिकुड़ जाने के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं? तो राइट आंसर होगा दोस्तों अरेक्टर पीली, ठीक है, अरेक्टर पीली। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत जो एक पहेली की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों स्थल मंडल, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अहमदाबाद को, ठीक है, अहमदाबाद को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 82, किस खनिज को दफन धूप के रूप में जाना जाता है? तो दफन धूप के रूप में कोयला को जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 83 की ओर, इक्राइन ग्रंथि का प्रमुख कार्य क्या है? इक्राइन ग्रंथि का प्रमुख कार्य पसीना उत्पन्न करना, ठीक है, इक्राइन ग्रंथि का प्रमुख कार्य क्या है? पसीना उत्पन्न करना। क्वेश्चन नंबर 84, हेमिस त्यूसु त्योहार इनमें से किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो हेमिस त्योहार जो है, हेमिस त्योहार जो है गुरु पद्म संभव की जयंती में के रूप में मनाते हैं, ठीक है, और कहाँ मनाते हैं दोस्तों? लद्दाख में मनाया जाता है, ठीक है, लद्दाख में जो है इसका मनाया जाता है हेमिस त्योहार। क्वेश्चन नंबर 85, सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुक्कू का आयोजन कहाँ किया गया? तो आदि पेरुक्कू का आयोजन जो है तमिलनाडु में किया गया, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, बसंत का त्योहार अली आई लिगांग किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों असम से संबंधित है। बसंत का त्योहार अली आई लिगांग जो है असम से संबंधित है। यह जो है
दूसरी बड़ी जनजाति मिसिंग का पारंपरिक त्योहार है जो कि कृषि से जुड़ा हुआ है। यह खासकर बसंत ऋतु में ही मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है? तो दांत की जड़ जो है सीमेंटम से, ठीक है, सीमेंटम से जो है आच्छादित होती है। क्वेश्चन नंबर 88, इनमें से किस भारतीय बाघ अभयारण्य में इसकी पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी प्रारंभ किया गया? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बांधवागढ़ राष्ट्रीय उद्यान, यानी बांधवागढ़ बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका स्थापना जो है 1968 में हुआ था। ठीक है, बताइएगा दोस्तों, भारत के पहला जो है बाघ रिजर्व कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट है। ठीक है, जिम कॉर्बेट। इसको जो है 2021 में जो है नया नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? तो रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। और बक्सा बाघ अभयारण्य कहाँ है? आप लोग जो कमेंट में बताइएगा। मानस जो है असम में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89, छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अंधांत्र। ठीक है, छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को अंधांत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहां प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव मौजूद है क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा जैव मंडल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, कौन सा रासायनिक सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि CO2 की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए शीतल पेय और सोडा की बोतलों को उच्च दाब पर सील किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? हेनरी का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 92, किस नदी के द्री, मथुन, तालोन, एमे, अही, एमरा, आवा नामक सहायक नदी है? ये सभी किसका सहायक नदी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा दिबांग की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में किस धातु का गलनांक इसके शुद्ध रूप में सबसे अधिक होता है? राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। और टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 94, पादप जगत में फर्न, फर्न सहयोगी किस समूह से संबंधित है? तो फर्न और फर्न सहयोगी जो है दोस्तों किससे संबंधित है? तो टेरिडोफाइटा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब कौन बना? राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर सी। बिहार में तिनकठिया पद्धति क्या थी? तिनकठिया पद्धति मतलब 3/20, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा भूमि पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था अंग्रेजों ने। ठीक है, और इसी के विरुद्ध में जो है चंपारण सत्याग्रह भी हुआ था। चंपारण सत्याग्रह हुआ था नील की खेती के विरुद्ध में, जिसका नेतृत्व जो है महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? एक कृषि पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 97, लोकनायक की उपाधि किसे दी गई? लोकनायक की उपाधि जयप्रकाश नारायण को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था दोस्तों? संपूर्ण क्रांति का नारा ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा। सर्वोदय का अवधारणा, सर्वोदय की अवधारणा भी जो है जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अच्छा, इनका एक फेमस किताब है दोस्तों, इसका नाम है भाई सोशलिज्म, भाई सोशलिज्म। ठीक है, इनका फेमस किताब है, इसका लेखक है जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 98, बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना का अभियान प्रारंभ किया गया था। तो 7 निश्चय योजना जो है 2015 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और 2021 में 7 निश्चय योजना का पार्ट 2 लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 99, इनमें से बिहार में किस नेता ने हार्मोन कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी? तो इसका राइट आंसर होगा बाबू जगजीवन राम। इनमें से किसने बक्सर का युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह का शुरुआत की थी? तो राइट आंसर होगा दोस्तों महाराजा फतेह बहादुर शाह जी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जब क्वेश्चन तो समाप्त हो गया दोस्तों। अगर इस वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, एक लाइक करके हमें भी मोटिवेट कीजिएगा। और इसका PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ABC विद सुमन के साथ जरूर ज्वाइन करें। वहां पर आपको बहुत सारे PDF मिलेगा, तो वहां से आप जो बिल्कुल फ्री में जो उसका लाभ उठा सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।